that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल लॉ सूट्स, जिसकी टैगलाइन है टुगेदर वी विल मेक ऑल ऑसम लाइफ। आज का ये वीडियो है थ्योरी ऑफ इक्लिप्स के ऊपर। जो थ्योरी ऑफ इक्लिप्स है, इसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस थ्योरी को जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 26 जैन 1950 को बन के रेडी हुआ। इसी दिन से ये हमारे पूरे कंट्री में इसका इम्प्लीमेंट शुरू हुआ। तो जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो ये थ्योरी ऑफ इक्लिप्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 एंड 13 का ही क्लॉज 2, इस पे ये थ्योरी बेस्ड है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो भी लॉज, जो हमारा जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, जो भी लॉज इंडिया में इससे पहले बने थे, जो भी लॉज इंडिया में हमारे संविधान के पहले से चलते चले आ रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर आईपीसी 1860, जो भी लॉज पहले बने हुए हैं, इसके बारे में आर्टिकल 13(1) में दिया गया है। एंड आर्टिकल 13(2) में क्या दिया गया है कि जो भी लॉज इसके बाद बनेंगे, जो संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, इन फ्यूचर में जो भी लॉज बनेंगे उससे रिलेटेड दिया हुआ है आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत या फिर ग्रहण का सिद्धांत। ये थ्योरी वहीं से ली गई है। आपने सुना होगा सोलर इक्लिप्स या फिर आपने लूनर इक्लिप्स के बारे में सुना होगा, वहीं से ये थ्योरी ली गई है। तो इस थ्योरी में क्या है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं या फिर जितने भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने हैं, जो कि इन प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका वायलेशन अगर करते हैं तो वो इनवैलिड होंगे। अगर वायलेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स का ये लॉज नहीं करते हैं, चाहे ये संविधान बनने के पहले के लॉज हों या बाद में जो लॉज बने हैं वो हों, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं तब तो वो वैलिड माने जाएंगे। अगर करते हैं तो फिर उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इनको जो है, ये जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके फिल्टर से होकर इनको गुजरना पड़ेगा। ये मान लो कि ये इनके लिए अग्नि परीक्षा है। अगर इसमें से जो निकल गया कि हाँ, ये किसी भी फंडामेंटल राइट्स का जो हमको मिले हुए हैं उनका वायलेशन नहीं करता है, तो ये सही है। इसको मैं आपको एक यूजुअल लैंग्वेज में आपको इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मीटिंग थी, उनका मिलन समारोह था, नमस्ते ट्रंप, जो कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में था। तो वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक गेट था, तो उस गेट से वही पर्सन को एंट्री मिलती थी जो कि वहाँ के जितने भी स्टैंडर्ड थे सिक्योरिटी के, कि हाँ इन स्टैंडर्ड पे जो सही होगा वही अंदर जाएगा, बाकी को बाहर भेज दिया जाएगा। तो जो बाहर चला गया वो इनवैलिड है, और जो उस फिल्टर को पार कर गया, जो वो सिक्योरिटी पर्पस से जो उन्होंने टेस्ट लिया, चेक किया, जो उनको पार करके अंदर जिसको एंट्री मिल गई, वो वैलिड माने जाएंगे। सेम कंडीशन वहाँ पे है। जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी दिए गए हैं, अगर उनका कोई वायलेशन नहीं करता है तो वो वैलिड रहेंगे, और अगर करता है तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस की बात करते हैं, जिसका नाम है भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश। इस केस में क्या था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी स्टेट में बसेस चलेंगी वो गवर्नमेंट की चलेंगी, प्राइवेट कंपनी की कोई भी बस नहीं चलेगी। जितनी भी बस चलेंगी वो गवर्नमेंट की चलेगी, और इसमें मोनोपोली गवर्नमेंट की होगी। तो ये सीधे जो हमारा हमको संविधान में फंडामेंटल राइट 19(1)(g) में मिला है कि ट्रेड करने की फ्रीडम है, वो ये उसका वायलेशन था कि केवल मोनोपोली स्टेट की होगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें
1951 में 1951 में गवर्नमेंट जो फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आई, तो इसमें एक एक्सेप्शन जोड़ दिया कि अगर स्टेट चाहती है, अगर कोई स्टेट चाहती है कि किसी फील्ड में केवल किसी बिजनेस में उसी की मोनोपोली रहे, तो वो ऐसा कर सकती है। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है एमपी में, ये वैलिड है। तो बेसिकली ये रिलेटेड था कि क्योंकि अब एक्सेप्शन इसमें अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया है, तो ये वाली जो बात थी मोटर व्हीकल की, वहाँ पे केवल गवर्नमेंट्स की बसेस चलेंगी, तो इसको वैलिड माना गया। तो बेसिकली ये केस में था, क्योंकि अब एक्सेप्शन जोड़ दिया गया था कि स्टेट कोई भी अपना बिजनेस उसमें अपनी मोनोपोली कर सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आप ऐसे ही लॉसम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।